मुरादाबाद में पिछले 5 दिनों से नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, लेकिन आज इस अभियान की 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक ओर जहां रेहड़ी पटरी और गरीबों के खोखों के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर जमकर गरजा, तो वहीं ऊंची इमारतों और शोरूम के साथ ही निजी अस्पताल के अतिक्रमण को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। जी हाँ, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि नगर निगम की कार्रवाई एक तरफ हुई है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन मुरादाबाद में निगम की टीम ने अपना रौब सिर्फ गरीबों पर ही दिखाया। दरअसल 5 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश दिया था कि बाजारों, सड़कों, हाईवे और मेन चौराहों पर कहीं भी अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए। अतिक्रमण करने वालों में किसी को भी बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरकत में आई नगर निगम की टीम पिछले कई दिनों से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं सोमवार को नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काट रोड पहुंची, जहां निगम की टीम ने अकबर के किले से लेकर विवेकानंद अस्पताल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान निगम की टीम को लोगों का थोड़ा बहुत विरोध भी झेलना पड़ा। बावजूद इसके नगर निगम की टीम ने 26 अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने के साथ ही 8,200 रुपए का जुर्माना भी वसूला। लेकिन नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ हुई यह कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर ही हुई। इसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें एक ओर नगर निगम अपना गुजारा करने वाले गरीबों के खोखों और दुकानों पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर निगम की टीम ने कुछ बड़ी इमारतों और निजी अस्पतालों के बाहर के अतिक्रमण को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कांट रोड स्थित सिद्ध अस्पताल भी शामिल है। अस्पताल के बाहर आधी सड़क और नाले पर कब्जा कर रखा है, जिसमें अस्पताल स्टाफ की गाड़ियां खड़ी थी। यहाँ के अतिक्रमण पर कार्रवाई करने से पहले निगम की टीम अस्पताल के अंदर पहुंची थी, लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके बाद निगम की टीम ने सिद्ध अस्पताल के अतिक्रमण को हटाना तो दूर, उधर देखा तक नहीं। वहीं थोड़ी दूरी पर लगे ठेलों को निगम की टीम ने हटाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि कार्रवाई सिर्फ हम पर ही क्यों हो रही है। इस दौरान वहां बेरोजगारी की वजह से पंचर जोड़ने वाले LLB पास एक युवक का दर्द भी छलक उठा। युवक के मुताबिक वो 10 साल से यहाँ पंचर की दुकान चलाकर अपने घर की गुजर बसर कर रहा था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद इसे नौकरी नहीं मिली। वहीं अब दुकान का सहारा भी उससे छिन गया। अब परिवार के पालन पोषण की फिक्र है, कैसे होगा। एक तरफा कार्रवाई, नगर निगम का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल नगर निगम की कार्रवाई के बाद बड़ी तादाद में लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वो चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें रोजगार दे या कोई नौकरी। वहीं एक तरफा कार्रवाई से नगर निगम भी सवालों के घेरे में आ गया है। सिर्फ गरीबों पर हुई आज की इस कार्रवाई से जहां गरीबों ने निगम की टीम को कोसा, तो वहीं सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सर, पंचर जोड़ने की दुकान थी। हाँ जी सर, सब खोखा सब तोड़ दिए। अब गरीब आदमी है सब। पंचर की दुकान थी, पढ़ा लिखा भी बहुत हूँ, जॉब मिली नहीं, सोचा 200-400 रुपये कमा ले करूँगा रोज, वो सब खत्म करवा दिया सर। LLB फाइनल है मेरी। हाँ जी, IFT यूनिवर्सिटी से है। अरे सर, जब जॉब नहीं मिल लिया और क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, कोई भीख भी नहीं देगा। जैसी हेल्थ है, जैसे पढ़े लिखे हैं। तो अब किस तरह का संकट है आपके सामने? सर, हमारे सामने ये संकट है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बस अगर 1-2 दिन अगर कहीं से व्यवस्था नहीं बनी पैसों की या खाने पीने की, तो भूखे और मरेंगे। हाँ जी, शादीशुदा हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे पास। सर, ऐसे ही लगभग 10 साल से दुकान थी मेरी। अच्छा, कार्रवाई बराबर हो रही है गरीब अमीर के साथ सबके? देखो जी, अमीरों का तो कुछ नहीं बन बिगड़ लिया। हमने अपने औरों से भी कही कि भाई ये इस सरकार को बनाओ, या सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन गरीबों के लिए बिल्कुल नर्क में झोंक दिया है सरकार ने गरीबों को। अतिक्रमण तो कर रखा था, आप लोगों को परेशानी हो रही थी? बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। परेशानी थी आपके अतिक्रमण करने से? रास्ता जाम? रास्ता तो जाम ही नहीं है सर, नाले के पल्ली तरफ दुकान है सारी। अगर दुकानों का पैसा देते थे आप किराया? नहीं सर, पैसा उसे कुछ नहीं जाता। पैसे इतना कमाते हैं, चाय पानी रोटी दाना चल जाता था रोज का। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं तो यही चाहता हूँ कहीं या तो हमें जॉब दिलवा दो, कहीं छोटी मोटी जो बालक बच्चे पलते रहें, या फिर हमें जैसे हैं हमारा अपने हाल पे हम जीवन यापन करते रहें। हम अपना कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? LLB फाइनल है मेरी, LLM में पढ़ रहा हूँ। ये नगर निगम के लंग से हो रहा है सर। क्या ये अपने की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बताइए। रोजी रोटी का सवाल है, और ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पालेंगे बताइए। हम तो अपने योगी की और मोदी जी की तारीफ करते थे, हमने वोट भी बहुत डालवाया है और डाला भी है खुद, मगर हमें नहीं पता था कि इस सरकार में ऐसा होगा। आज मेरी साहब चाय की दुकान थी। अच्छा, हाँ, कितने समय से थी?
यहाँ काफ़ी समय से कम 30-35 साल से लोग हैं यहाँ पे। कितने लोगों की दुकान है? यहाँ लगभग कम से कम 40-50 लोगों की दुकानें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, तो बताइए सर ये कैसे कैसे काम चलेगा इस तरीके से, बताइए कैसे राहत मिलेगी इंसान को। अब आप क्या चाहते हैं? अतिक्रमण तो कर रखा था आपने। हाँ, ये अतिक्रमण करके वैसे भी और वैसे भी, तो बताइए किस तरीके से ऐसे काम चलेगा। रास्ता भी तो आपने जाम कर रखा है। रास्ता हम ये सोचते हैं कि रोजी रोटी चलती रहे, इससे बढ़ के बात क्या है। नाले को काट दिया था आपने? नहीं, नाले को तो साहब हमने देखो चिनाई भी करवा दिया, ऊंचा भी करा दिया था। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये सब तरफ कार्रवाई हो रही शोरूम वगैरह के आगे भी? अब बताइए बड़े बड़ी बिल्डिंगों के सामने का कुछ नहीं टूट रहा है और छोटे छोटे लोगों को सताया जा रहा है। बताइए ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब आप हम अपने योगी जी से और मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों को थोड़ी थोड़ी जगह दी जाए बेचारों को, और अपना उनका धंधा पानी बरकरार चलता रहना चाहिए और चूल्हे चलते रहने चाहिए। आपके आसपास में किस किस चीज़ की दुकान थी? ये लगभग मेरे दौरे कम से कम 40-50 लोगों की दुकान है, मेरे भाई की दुकान है और अन्यथा और लोगों की दुकान है। तो बताइए कैसे काम चलेगा। अब आप क्या करेंगे? आप बताइए, ऐसे तो बेरोजगार हो जाएंगे, बताइए कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे हम।